हेलो व्यूवर। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं तो बहुत सारे मिस्टेक हो जा रहा है। सो आई विल शो सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, अवॉइड मिस्टेक्स ड्यूरिंग वर्किंग ऑन IRWCMS. I will show you some menu, sub menu under the main menu. You can see here the contact menu. There are many options here, but all option is not for this user ID. बिकॉज ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन असाइनमेंट। आप जैसा जानते हैं सारी चीज असाइनमेंट पे डिपेंड होती है। तो आप ये समझ रहे हैं कि इतने सारे मेनू दिए गए हैं तो ये सारे काम करेंगे इस यूजर के लिए, ऐसा नहीं है। जिस एक्टिविटी के लिए असाइन होंगे उसके लिए ही यह मेनू काम में आएगा। तो जैसा कि यह जो यूजर आईडी है वह एडमिन आईडी है जो क्रिस प्रोवाइड करता है। तो कुछ ऐसे आईडीज हैं जो आईडी क्रिस ने प्रोवाइड किए हैं वो एडमिन होते हैं। बाकी आप जो आईडी वहां बनाते हैं उस एडमिन आईडी से वो एडमिन आईडी नहीं होते हैं। तो जो हम एडमिन आईडी प्रोवाइड करते हैं यानी क्रिस, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। और अगर एसएससी वगैरह का खोलेंगे तो उसमें ये सारे कॉन्टेक्ट मोड में बहुत सारे ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो ये चीजें ध्यान देनी है। लेकिन अगर मेजरमेंट में जाएंगे तो इनके पास कम ऑप्शन होंगे। बिकॉज जो वेबसाइट बनी है, जो एप्लीकेशन बनी है, वह उसमें ऐसा बना है कि एसएससी ही मेजरमेंट इनिशिएट करेगा, इसलिए इनके पास इनिशिएशन ऑफ मेजरमेंट, प्रिपरेशन ऑफ मेजरमेंट वाली ऑप्शन नहीं है। इस तरह से जब बिल में जाएंगे तो बहुत सारे लोग बिल बनाते हैं तो फाइनल को कभी ऑन अकाउंट बनाते हैं, ऑन अकाउंट को फाइनल बनाते हैं। क्योंकि यहाँ क्लियर है ऑन अकाउंट बिल, फाइनल बिल एंड वर्क ऑर्डर बिल। वर्क ऑर्डर मतलब जोनल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें वर्क ऑर्डर बिल बनाना है। और एक होता है कॉन्ट्रैक्टर सिम भी। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में यह अप्लीकेबल है कि वहां पे कॉन्ट्रैक्टर एमबी इनिशिएट करेगा तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर एमबी। अगर एसएससी रेलवे का कोई एसएससी मेजरमेंट स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल एमबी। तो ये आपको ज्यादा पता होना चाहिए कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स एमबी है या डिपार्टमेंटल एमबी है। उसके बाद यहाँ पे न्यू आइटम वेरिएशन है और कॉन्ट्रैक्ट वेरिएशन है। उसके बाद जोनल वर्क ऑर्डर है, जोन मास्टर है। ये सारे हमने पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि जोनल वर्क ऑर्डर कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे सैंक्शन लेंगे, जोन मास्टर कैसे क्रिएट करेंगे। जोन मास्टर हमेशा एडमिन करता है। जो एलवे एडमिन होगा वही जोन मास्टर क्रिएट करेगा। एसएससी एएन नहीं कर पाएंगे अगर उनको एलवे एडमिन नहीं बनाया गया है। तो जो एलवे एडमिन होंगे वही जोन मास्टर क्रिएट करेंगे। बाकी ये सारे असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटी जिनको जिनको असाइन किया जाएगा वो कर पाएंगे। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आज कि बहुत सारा हम कई बार मिस्टेक करते हैं। गलत प्रोसेसिंग में हमारा एलवे बिल या मेजरमेंट या वेरिएशन जब चला जाता है तो एक्शन वाली बटन नहीं आती है। तो एक्शन वाली बटन क्यों नहीं आती है? क्योंकि वह उस यूजर को नहीं जाता है जिसके लिए वह जिस जो जो उस स्टेज के लिए असाइंड होता है। इफ द केस हैज बीन सेंड टू रॉन्ग यूजर then the user will not have option of action button. Yeah, he have no action drop down menu. Then we have to identify the current stage and the assigned user against that current stage. तो वो हम कैसे पता करेंगे? तो यहाँ हम जाएंगे रिपोर्ट में। अगर हमारा एग्रीमेंट है तो एलवे बैंक में जाएंगे। अभी हमारा एग्रीमेंट अगर प्रोसेस में है तो हम एलवे बैंक में जाएंगे। एलवे बैंक में देखेंगे तो ये जो एलवे है हमारा अभी ये पीजी इंटी डिटेल्स के लिए है और ये है एडीआरएम 3 के पास। अगर ये किसी ने मतलब ये ट्रेनिंग ये हमारी ट्रेनिंग वेबसाइट है, किसी ने प्रैक्टिस के लिए उसने इस तरह से असाइनमेंट कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं, लेकिन पीजी इंटी डिटेल्स बता रहा है कि पीजी डिटेल्स एडीआरएम 3 डिलीट करेंगे क्योंकि जनरली होता नहीं है। एग्रीमेंट प्रिपरेशन ओएस टेंडर करेंगे। तो मैं आपको दिखा आई वांट टू शो दैट कि हाउ टू आइडेंटिफाई द करंट स्टेज। दिस इज करंट स्टेज। इस एलवे का आप जो एलिमेंट नंबर यहाँ देख रहे हैं 5009, इस एलवे का
करंट स्टेज है एग्रीमेंट का पीजी डिटेल्स एंट्री यानी फर्स्ट स्टेज पे है। इसका करंट स्टेज है नीचे वाले का एग्रीमेंट प्रिपरेशन। दिस इज द करंट स्टेज ऑफ द एलवे एंड करंटली विथ, और किसके पास है ये? तो पहले वाला जो केस है वो है ADRM3 दिल्ली के पास है, और दूसरा वाला जो केस है वो है स्टैंडर्ड 1 दिल्ली के पास है। इस तरह से यहाँ पे जब हम और नीचे आएंगे, अलग अलग डिफरेंट एलवे हैं और अलग अलग स्टेज पे हैं। ये जो स्टेज है यहाँ पे स्टेज लिखा रहता है। कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप स्टेज चेक कीजिए, उन्हें मालूम ही नहीं रहता हम कहाँ चेक करें, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो आप ये स्टेज देखिए, ये स्टेज की कॉलम है। अलग अलग एलवे डिफरेंट स्टेज पे एलवे एग्रीमेंट साइन हो चुका है और ये बिल प्रिपरेशन। जब एग्रीमेंट साइन हो जाता है फाइनली CSA कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अथॉरिटी के द्वारा, देन द एलवे विल बी एट द स्टेज ऑफ बिल प्रिपरेशन। तो ये दो एलवे आप जो देख रहे हैं वो बिल प्रिपरेशन के स्टेज पे है और ये एग्रीमेंट प्रिपरेशन के स्टेज पे है। और ये पीजी एंट्री डिटेल्स जो होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्रीमेंट होती है। फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्रीमेंट कैसे जानेंगे? अब हम ये देखेंगे कि इस एलवे का असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटी क्या है, यानी पीजी डिटेल एंट्री डिटेल्स के लिए ADRM असाइंड है। अगर है तो जो भी है ADRM हम नहीं देख रहे, कोई भी यूजर अगर यहाँ असाइंड है तो पीजी एंट्री डिटेल्स की एंट्री कर सकता है। तो हमने अभी सिर्फ स्टेज देखा, अभी स्टेज के अगेंस्ट में यूजर कौन है वो कैसे देखेंगे? हाउ टू नो द असाइंड यूजर अगेंस्ट दिस करंट स्टेज? तो यू हैव टू रिमेंबर दिस LV 5009 and you can go to report and then you can go to the activity assignment here, and our LV number is 5009. अब देखेंगे कि यहाँ पीजी एंट्री डिटेल्स के लिए ADRM ही असाइंड है, यानी ये सही स्टेज पे है। अगर कोई दूसरा होता, अगर असाइनमेंट यहाँ दूसरा होता, किसी ने यहाँ पर कर रखा है ऐसा, अगर असाइनमेंट यहाँ पे दूसरा होता, ये गलत असाइनमेंट है सारे, किसी ने ऐसी प्रैक्टिस के लिए सारे में एक डाल के रखा है, तो सारे असाइनमेंट गलत हैं। लेकिन जो भी है असाइनमेंट, अगर हम दूसरा एलवे खोल लेते हैं, जो हमारा एलवे सेकंड नंबर था उसको देख लेते हैं। ये एलवे है 50769। इसकी असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटी हम देखेंगे यहाँ से। ये सारे चीज रिपोर्ट में है, आप रिपोर्ट हमेशा देखा करें, रिपोर्ट से सही स्टेज का जानकारी ली जा सकती है, उसका आइडेंटिफिकेशन लिया जा सकता है। तो हमने एक दूसरा 11 नंबर लिया जिसमें था 50769 और इसकी जो असाइनमेंट है एग्रीमेंट की इस तरह से, इसकी भी असाइनमेंट सही है। अगर हम देखते हैं कि हमारा एलवे गलत यूजर के पास है, रॉन्ग यूजर के पास है, जो कि उस स्टेज के लिए असाइन नहीं है, तो सिंपली हमें उसे चाहिए कि हम उस यूजर को भेज दें जो उस स्टेज के लिए असाइंड है। बहुत सिंपल है। तो उनके पास वो एक्शन ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा, जिसे हम अभी देखेंगे। अभी ये OS स्टैंडर्ड है, इनके पास एग्रीमेंट प्रिपरेशन के लिए एलवे पड़ा हुआ था, और इससे जब लॉगिन करेंगे तो इनके पास एक्शन ड्रॉप डाउन आएगा। उसी तरह से हम सारे असाइनमेंट यहाँ चेक कर सकते हैं। उसी तरह बिल में भी अगर असाइनमेंट गलत है, बिल में भी बहुत सारे इशू आते हैं कि भाई बिल हमारे पास आया है लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसकी भी असाइनमेंट पहले तो करंट स्टेज आइडेंटिफाई करें, उसके बाद उसकी असाइनमेंट देखें कि वह उस करंट स्टेज के असाइंड यूजर के पास है कि नहीं। तो बहुत सिंपल है, दोनों चीजें रिपोर्ट में रहती है, बिल बैंक भी है एंड ये सारे हैं। उसी तरह DSC का भी मॉड्यूल चलता है। ये सारे मॉड्यूल में मतलब एक सिंपल सा चीज है, जो भी मॉड्यूल में आपको लगता है कि एक्शन बटन नहीं आ रहा है या कोई ऑप्शन रिटर्न का नहीं आ रहा है, सिर्फ फॉरवर्डिंग का आ रहा है, और मतलब आप किस चीज पे उस चीज को साइन करके फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ
एक फॉरवर्ड वाली ऑप्शन आ रही है कि किसी यूजर को सिंपली भेज दो, तो समझिए कि एक गलत यूजर के पास है। तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे हो जाता है। ये ओएस टेंडर है, इससे मैं लॉगिन करूंगा अभी। लॉग आउट करेंगे यहाँ से और उस लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे जो हमने आपको दिखाया था, वो जो एग्रीमेंट प्रिपरेशन के लिए असाइंड थे। हमारा पासवर्ड यहाँ ट्रायल वेबसाइट है, इसमें 1 2 3 होता है। इनके पास एक कॉन्टेक्ट रिसीट 4 5 है, लेकिन जो हमने अभी देखा था ये वाली थी 50769। दिस इज आवर एलवे नंबर एंड नाउ वी विल सी दैट दिस इज द एग्रीमेंट प्रिपरेशन स्टेज प्रॉपरली। अगर हम इस एग्रीमेंट को प्रिपेयर नहीं करते हैं और सिंपली किसी को भेज देते हैं या एक गलत यूजर के पास चला जाता है फॉरवर्ड करके, तो फिर उनके पास वो ऑप्शन नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ यूजर कई बार अकाउंट वाले क्या करते हैं कि एग्रीमेंट को वेट नहीं करते हैं और गलत लोगों के पास या गलत यूजर के पास चला जाता है, लेकिन उसका स्टेज क्रॉस नहीं होता है। तो जब तक स्टेज क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉरवर्ड बटन नहीं होगा एक्टिव जब तक ये एग्रीमेंट बन ना जाए। अगर इसको हम एग्रीमेंट बनाते हैं और गलत के पास भेज देते हैं तो ऑप्शन नहीं आएगा। जिससे हम यहाँ पे गए अभी, यहाँ हमने कवर पेज बनाया, कवर पेज में बनाया, यहाँ पे हमने डाल दिया 12 मंथ कैलेंडर, ठीक है, और कवर पेज जनरेट हो गया। इसके बाद हमने यहाँ बना दी एग्रीमेंट, उसके बाद यहाँ हमने एग्रीमेंट बना दिया। Then now I will show that user has a LWA and he has no option to take action. तो मैं एक LWA अभी मैंने एक आइडेंटिफाई किया है जो गलत यूजर के पास है, और LWA नंबर ये है 50951। और अब देखेंगे कि जब LWA को उन्होंने ओपन किया तो इनके पास एक्शन वाली कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, सिर्फ रिमार्क्स है और मार्क टू ओएस टेंडर 1 डेली। यानी ये जो LWA है वो गलत यूजर के पास है, मतलब वह उस स्टेज के लिए असाइंड नहीं है। तब कौन असाइंड है वो देख लेंगे हम। पहले देखेंगे कि इसका स्टेज क्या है। एलवे बैंक में जाएंगे, पहले तो एलवे नंबर आप देख लें, नोट कर लें 0951। अब 0951 की स्टेज क्या है, तो 0951 इसकी स्टेज है पीजी एक्सेप्टेंस ऑफ डिटेल्स, यानी पीजी एक्सेप्टेंस वाली स्टेज है इसकी। दिस एलवे इज एट द स्टेज ऑफ पीजी एक्सेप्टेंस। लेकिन पीजी एक्सेप्ट के लिए असाइंड कौन है, क्योंकि है तो यह C1 दिल्ली आई, दिल्ली के पास, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का एलवे है इसलिए यहाँ पे C1 DLIC लॉगिन आईडी है इनकी, तो इनके पास पड़ा हुआ है। लेकिन ये उस स्टेज के लिए असाइन नहीं है, तो है कौन उसको देखने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे जाएंगे असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटी में, और एलवे नंबर है जो हमारा है 0951। अब देखेंगे कि पीजी एक्सेप्टेंस के लिए साइन कौन है। पीजी एक्सेप्टेंस के लिए है डिप्टी C1 DLIC। तो हमें इस एलवे को इस यूजर के पास भेजना पड़ेगा।
तब जाके उनके पास वो ऑप्शन आएंगे जो आने चाहिए, जो हमने वीडियो बना रखे हैं, जो अग्रीमेंट प्रिपरेशन वाली हमारी वीडियो है, जो ऑप्शन आने चाहिए तो उनके पास आएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली डिप्टी C1 DLIC को भेज देंगे, सेंड कर देंगे। वी हैव टू सेंड दिस LOA टू डिप्टी C1 DLIC so that we can find the action drop down menu डिप्टी C1 DLIC. Now I am going to send this LOA to this user ID. Now this has been forwarded. अब हमें डिप्टी C1 DLIC लॉग इन करके देखेंगे। Now I want to check. Yes, this has been gone. अब क्या करेंगे, हम डिप्टी C1 DLIC की लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे। डिप्टी C1 DLIC, इस लॉगिन आईडी को हमने अभी वह केस सेंड किया था 3 और D। जो LOA मैंने इन्हें भेजा था यहाँ पे 0951 इनके पास आया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो एक्शन वाली है ड्रॉप डाउन मेनू आ गई, सेम LOA। चूंकि यह गलत यूजर के पास था तो वहां पे कोई एक्शन नहीं आ रहा था, सिर्फ एक रिमार्क्स था और फॉरवर्ड था। लेकिन एक्शन लेने का जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा और एक्शन आप नहीं लोगे तब तक वो स्टेज क्रॉस नहीं करता है। तो आप LOA फिर इधर भेजोगे उधर भेजोगे, गोल गोल घूमता रहेगा, एक्शन बटन नहीं आएगा। तो सिंपल सा मैंने एक चीज बताई कि पहले उसकी LOA की स्टेज आइडेंटिफाई कीजिए, करंट स्टेज, और उसके बाद उस असाइंड यूजर को सेंड कीजिए। यह मिस्टेक बहुत सारे डिवीजन में, बहुत सारे यूनिट में हो रहा है। इसके लिए हमने इसका इस वीडियो में दिखानी चाहिए। अब APG एक्सेप्टेंस वाली ऑप्शन आ गई। अब यहाँ से बंदा या तो रिटर्न कर देगा या तो आगे भेज देगा। आगे भेज देंगे तो आगे वाली स्टेज पे चले जाएगी, नहीं करंट स्टेज इसकी नेक्स्ट हो जाएगी। अगर हम रिटर्न करते हैं तो इसकी स्टेज बैक हो जाएगी। तो स्टेज और असाइंड यूजर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको अगर कहीं गलती हो जाती है तो। TIRWCMS का मेन फंडा है असाइनमेंट एंड उसके असाइंड यूजर्स। तो अब हम इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करेंगे ताकि यह वीडियो छोटी रहे। अब इससे हम OS टेंडर को फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो OS टेंडर अगला स्टेज के लिए असाइंड यूजर होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ आता है। अगर हम इसके चेंज करके भेजेंगे तो किसी किसी मॉड्यूल में बता देगा कि नहीं ये गलत है, आप इसे मत भेजें। जैसे अभी मैंने चेंज कर दिया तो यहाँ बोलता है नहीं, सिलेक्टेड यूजर इज नॉट करेक्ट, केस शुड बी मार्क टू OS टेंडर 1 दिल्ली। तो ये आप पढ़ लें, जब कभी ये वार्निंग देता है तो इसको पढ़ लीजिए। यानी OS टेंडर 1 दिल्ली के पास जाएगा तो उनके पास वो एक्शन वाली ड्रॉप डाउन या एक्शन बटन आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, क्योंकि ये गलत यूजर को हमने सिलेक्ट कर लिया आपके सामने। तो इसलिए आप ऐसा ना करें। सो नाउ वी हैव टू क्लोज दिस वीडियो टू कीप इट ए शॉर्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।